सोमवार की सुबह यह कहानी एक छोटे शहर बिजनौर की है। वहां रहने वाला राघव एक 28 वर्षीय युवक था जो एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। उसका हर सोमवार सुबह कुछ अजीब सा होता था। वह हर रविवार की रात को एक ही सपना देखता था, एक पुराना टूटा हुआ हवेली जैसा घर जिसमें एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी होती थी और उसके चेहरे पर खून बह रहा होता था। राघव हर बार सपने में उस औरत को देखकर डर के मारे जाग जाता था, लेकिन हर सोमवार का सपना पिछले से थोड़ा ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा कहीं तुम पर कोई साया तो नहीं? राघव हंसते हुए बोला, अरे मां, बस ओवरवर्क हो गया है, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। सपने की शुरुआत ये सपना करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ था। सबसे पहली बार उसने उस सपने में एक जंगल देखा था, फिर एक कच्चा रास्ता, फिर एक हवेली। हर सपने में वह थोड़ा थोड़ा उस हवेली के करीब जाता गया, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। एक रात सपने में जब वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक गहरा अंधेरा था और अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। राघव बुरी तरह डर गया और पसीने पसीने होकर उठ बैठा। सोमवार का शाप हर सोमवार को राघव के साथ कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी उसकी गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती, कभी ऑफिस में कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता और कभी वह किसी को अपनी कुर्सी के पीछे खड़ा देखता, लेकिन पीछे कोई होता ही नहीं। एक दिन ऑफिस की चपरासी शांति ने कहा, साहब आपके पीछे जो औरत खड़ी रहती है वो कौन है? राघव का खून जम गया। कौन औरत? उसने डरते हुए पूछा। शांति सहम गई। रोज जब आप आते हो तो सफेद साड़ी वाली औरत आपके पीछे पीछे चलती है। आज मैंने फिर देखा। पुरानी हवेली की खोज राघव ने तय कर लिया कि अब वह इस सपने की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने सपनों की डिटेल गूगल पर ढूंढनी शुरू की और उसे पता चला कि उसके शहर से 25 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग मृतकों की कोठी कहते हैं। लोग कहते थे वहां पर कोई आत्मा रहती है जो हर सोमवार को किसी को अपने सपनों में बुलाती है। राघव ने ठान लिया कि इस सोमवार को वह खुद वहां जाएगा और देखेगा कि असलियत क्या है। हवेली का रहस्य। सोमवार सुबह 5 बजे राघव अपनी बाइक पर हवेली की ओर निकल पड़ा। सूरज भी पूरी तरह निकला नहीं था और सड़कें सुनसान थीं। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसका सिर भारी होने लगा, दिल तेज धड़कने लगा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वह वही शब्द सुनता है जो सपने में सुनता था, राघव। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के छींटे थे और एक पुराना झूमर टूटा हुआ लटक रहा था। भूतनी की कहानी अंदर जाते ही एक कमरा था जहां दीवार पर एक फोटो लटकी थी, उसी औरत की फोटो जिसे वह सपने में देखता था। एक बूढ़ा चौकीदार वहां बैठा था। तुम भी आ गए जैसे और लोग आते हैं हर सोमवार को? राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ये औरत कौन है? चौकीदार ने कहा, इसका नाम अनामिका था, इसी हवेली की बेटी। लेकिन सोमवार के दिन किसी ने इसका बलात्कार करके हत्या कर दी थी। तभी से ये आत्मा बदला लेने के लिए हर सोमवार एक नए आदमी को बुलाती है, सपनों में। राघव की सांसें रुक गईं। राघव का रिश्ता चौकीदार ने जब अनामिका की कहानी सुनाई तो राघव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने कहा, उसके कातिल का नाम क्या था? चौकीदार बोला, रतन मल्होत्रा। बैंक मैनेजर था, लेकिन वो अब मर चुका है। उसी दिन जिस दिन इसने अनामिका की हत्या की थी, सोमवार को। राघव की रगों में खून जम गया। उसके बैंक का नाम मल्होत्रा फाइनेंस था और उसका मालिक था रतन मल्होत्रा का बेटा। क्या ये आत्मा अब उसके जरिए बदला ले रही थी? भूत की पुकार। राघव जैसे ही मुड़ा, उसे वो औरत सामने दिखी। वही सफेद साड़ी, खून से सना चेहरा, गुस्से से भरी आंखें। तू आया है, अब तुझे सब दिखेगा। जो मैंने सहा है अब तुझे सहना होगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी। राघव की आंखों के सामने वो सब सीन चलने लगे। अनामिका का रेप, उसकी चीखें, उसकी मौत। राघव बेहोश हो गया। जागना या मरना? जब राघव उठा तो वह अपने कमरे में था, लेकिन सवाल यह था, क्या वो सिर्फ सपना था या सच? लेकिन जब उसने अपना तकिया उठाया तो उस पर खून के धब्बे थे। उसके मोबाइल पर एक मैसेज था, खूनी मंडे,
फिर आएगा।